हेलो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं उन सभी प्यारे बच्चों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो मेरे नए सब्सक्राइबर हुए हैं उन बच्चों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने उन सभी पुराने भी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप मेरे लगातार वीडियो देख रहे हैं और हम भी आपके लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं और आप लोग लगातार रिस्पांस भी कर रहे हो। ये चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी हो रही। आप सभी का, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, मुझे आप लोगों से यही पूरी उम्मीद आगे भी है कि आप लोग मेरे चैनल को और भी आगे सब्सक्राइब करवाने में मेरी हेल्प करेंगे, ताकि ये वीडियो हम चाहते हैं उस बच्चे तक, हर एक उर्दू वाले सारे बच्चे तक जा सकें, जो बच्चे हमारे उर्दू से भाग रहे हैं, जिन बच्चों का उर्दू बहुत वीक है, उन सारे उर्दू वाले बच्चों को इस वीडियो से बहुत बहुत फ़ायदा हो सके, है ना प्यारे बच्चों। तो हमने एक पहल की शुरुआत की है जिसमें हम सभी लोग साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे तो इंशाल्लाह सारे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इंशाल्लाह अगर आपके अच्छे नंबर मिलेंगे तो तब आप हमें कमेंट में अगर बताएंगे कि मेरे इतने नंबर आए, तब उस दिन समझ लीजिए कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ज़्यादा वक्त ज़ाय ना करते हुए हम आपको, जैसे कि स्क्रीन पे ही दिखाई दे रहा है, कि हम लगातार दो दिन से 3 दिन से हम लगातार ये आपका मुंशी प्रेमचंद जी का जो नावल है गोदान लगातार कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं गोदान। और चैप्टर आपका काफ़ी लेंदी भी था, इसीलिए इसको पार्ट 1 किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ये सजेशन भी दिया था कि मैम अगर चैप्टर लेंदी होते तो पार्ट 1, 2, 3 में बनाइए। अच्छा सजेशन था। तो मेरा ख्याल है कि सीख अगर आपको कहीं से भी मिले, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, तो सीख हमें वो ज़रूर अमल में लाना चाहिए। तो मैंने उनकी यही सीख अमल में लाई और पार्ट 1, 2, 3 करके पढ़ा रहे हैं, तो काफ़ी सही भी लग रहा है पढ़ाने में। तो इसीलिए बच्चों ये सिलेबस आपका, ये जो कोर्स था, ये नहीं सॉरी, जो ये सबक था आपका काफ़ी लेंदी था, इसीलिए पार्ट 1, 2, 3 में करके पढ़ाना पड़ा है। आज आपका लास्ट है। ये जो गोदान था मुंशी प्रेमचंद जी का गोदान जो हम पढ़ा रहे थे, ये आज आपका लास्ट है। इंशाल्लाह ये आज ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हम शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आपको हाईलाइट भी करते रहेंगे जिससे आपको सारी बातें और अच्छे से क्लियर होती चली जाए। ठीक है, आप देखिएगा इसको थोड़ा सा, हाँ जूम कर रहे हैं हम, ये देखिए। ठीक है, और थोड़ा सा सोच रहे हैं अपना स्क्रीन और बढ़ा दें ताकि आपको और अच्छे से दिखे, क्लियरिटी आए। हाँ, इससे पहले बच्चों जो हमने पेज में आपको पढ़ाया था कि जो हूरी था और जो गोबर था, इन सब की स्टोरी चल ही रही थी। बाद में जो उनका हूरी, जो उनका मेन गार्जियन होता है, वो इससे पहले वाले पेज की हम बात कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, जो हूरी जो होता है, वो मेन गार्जियन जो होता है, वो उसका एक बेटा और रहता है, हीरा रहता है। कुछ साल के बाद जब वो वापस आता है तो हूरी उसे देख करके बहुत खुश होता है। तो अपने बेटे को देख करके हूरी खुश होता है, लेकिन जो बेटा रहता है वो अपने बाप को देख करके कि उसके बाप जो है कितना पतला दुबला हो गया है, इसको उसके सेहत में सुधार में जो कमी आई उसको देख करके वो कितना परेशान हो जा रहा है। तो इसे हेल्थ की टॉपिक पे ही बात चल रही है ना, हूरी की और हीरा की, दोनों की, बाप बेटों की दोनों की हेल्थ के टॉपिक पे ही बात चल रही है। फिर आगे क्या होता है, फिर आगे देखिए, यहाँ से हम पढ़े। हूरी ने हंसकर कहा, तो क्या ये मेरे मोटे होने के दिन है, जब मोटे वो होते हैं जिन्हें ना रुपए का सोच ना मर्यादा का। मर्यादा मतलब आपका ये जो मर्यादा होता है, लिमिटेशन जो होता है, वही है यहाँ पे। जिन्हें उसका बाप जो है, वालिद यानी कि हीरा के जो वालिद है, वो काफ़ी दुबले पतले हो गए। तो इसी पे हूरी वो कह रहा है कि मैं तो दुबला पतला हुआ हूँ, लेकिन आप भी तो दुबले पतले हुए हैं। तो उसी बात का वो जवाब देता है। हूरी हंसकर कहता है, क्या मेरे ये मोटे होने के दिन है। फिर आगे देखिए, जिन्हें ना रुपए की सोच है ना मर्याद का मतलब वही हमने बताया, जो हिंदी में बोला जाता है मर्यादा आपका। ठीक है, इस जग में मोटा हो जाए बेहया, ये 100 के दुबला करके तब एक मोटा होता है। मतलब कि आज का जो ज़माना चल रहा है, इसके कहने का मतलब समझ रहे हो कि 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ये जो डोनेशन वगैरह चल रही है, उस पर कमेंट किया गया है आज के ज़माने की, जबकि ये बात कही गई है। ऐसे मोटापे में क्या सुख, देख रहे हैं आप, ऐसे मोटापे में क्या सुख तो तब है कि सभी मोटे हो। अच्छी बात बोल रहा है, सुख तो तभी है कि जब सभी मोटे हैं। शोभा से भेंट हुई। अब देखिए कोई आगे बात है, आगे एक नए किरदार की और एंट्री यहाँ पे हो रही है, शोभा की।
उससे तो रात को ही भेंट हो गई थी। तुमने अपने को भी पाला और जो तुमसे बैर करते थे उनको भी पाला और अपनी आबरू बनाए बैठे हो। उसने तो खेती बाड़ी सब बेच बाच डाली और अब भगवान ही जाने कैसे उसका निभा होगा। यहाँ किसी थर्ड आपके कैरेक्टर की बात हो रही है, उसकी रूप वो है क्या, शोभा है। ठीक है। आज हूरी खुदाई करके चला तो बदन भारी था। देखिएगा ये बदन भारी था, रात की थकन दूर ना हुई होगी मगर उसके कदम तेज थे और चाल में बेपरवाही की अकड़ थी। आज 10 ही बजे लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस ही रही थी। होरी कंकरे, मैंने बताया नहीं था पार्ट टाइम के लिए होरी को कहीं जॉब मिल जाती है वो खुदाई करने के लिए, तो वहाँ पे वो खुदाई करने के लिए पैसों की ज़रूरत तो है ही घर में ऑलरेडी, तो खुदाई करने के लिए वो चला जाता है। ठीक है। कंकर के टोकरे उठा कर कान से सड़क पर लाता और गाड़ी पर लादता था, यानी वो जो काम कर रहा है। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वो बेदम हो गया, मतलब कि उसने सारा दिन इतना काम किया कि जब दोपहर की शाम को छुट्टी होती है तो वो क्या होता है, बिल्कुल बेदम हो गया। वो बेदम हो गया। ऐसी थकन उसे कभी ना हुई थी। उसके पाँव तक ना उठते थे। ठीक है, उसके पाँव तक ना उठते थे, बदन अंदर से छलने जा रहा था। वो नहाया और कुछ चबाया का मतलब यहाँ पे लिया जा रहा खाने से। इसी थकान में अपना गौछा बिछाकर एक पेड़ तले सो रहा था मगर प्यास के मारे गला सूखा जा रहा था। खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं है। ठीक है। उसने प्यास को रोकने की कोशिश की मगर हर लम्हा अंदर की जलन बढ़ती ही जा रही थी। उससे ना रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर कर रख ली थी और चरबिन चबा रहा था। चरबिन ये होता है बेटा, इसके माने होता है कि मोटा अनाज जो होता है, मोटा अनाज। ठीक है, ये चरबिन कहलाता है। हूरी ने उठकर, जैसे पहले वो सब जो लैया चने वगैरह खाए जाते हैं ना, तो ये सब मोटे अनाज ही होते हैं। हूरी ने उठकर एक लोटा पानी खूब खींचकर पिया और जाकर लेट गया मगर आध घंटे में उसे कह का मतलब जानते हो आप क्या होता है? कह मीनिंग होती है वोमिटिंग है ना, जो हमें उल्टी होती है वही कह होता है। उसने थकावट तो उसके अंदर से ऑलरेडी चली रही थी, फिर उसे जो है जब उसने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया तो आधे घंटे में उसे कह हो गई और चेहरे पर मुर्दुनी सी छा गई, मतलब मुरझा गया उसका चेहरा। इस मजदूर ने कहा, कैसा जी हो रहा भैया? ठीक है। हूरी का सिर चकरा रहा था, बोला कुछ नहीं, अच्छा हूँ। ये कहते कहते उसे फिर कह हुई, कह यानी वही बार बार वोमिटिंग हुई। फिर हाथ पैर ठंडे होने लगे। वो घबराया, ये सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने जैसे अंधेरा सा छाया जा रहा है। उसकी आंखें बंद हो गई और ज़िंदगी की सारी बातों की याद मुजस्सिम होकर दिल में आने लगी मगर बेसिलसिला ख्वाब की। मतलब उसकी जो प्रॉब्लम है, उसके अंदर की जो प्रॉब्लम है वो पूरी उसको बढ़ती हुई चली जा रही है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा थक चुका है। अभी देखिए बस आगे होने वाला क्या है आपको पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए फिर आगे हम ये वाला ब्रश ले लिए हैं आपको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। तस्वीर की तरह बेरबत और बिगड़ी हुई, मतलब उसकी तबीयत जो थी वो बिगड़ती हुई चली जा रही। वो खुशगवार वो बचपन याद आया जब वो गलियां खेलता था और माँ की गोद में वो सोता था। फिर देखा कि जैसे गोबर आया है, मतलब वो परेशान हो गया है, बीमार हो गया है, पूरा ज़मीन पे लेट चुका है और ये बातें उसके दिमाग में सब चल रही बचपन की बातें। जैसे उससे वो देख रहा है कि जैसे गोबर आया, इसके यानी उसका बेटा उसके पैरों पर रखा है। फिर मंजर बदला, मतलब ये सब चीज़ें देख ही रहा है, जैसे देख रहा है। फिर धनिया दुल्हन बनी हुई सुर्ख चुंदरी पहने हुए उसे खाना खिला रही, यानी उसकी बहू की बात हो रही है। फिर याक गाय की तस्वीर सामने आई। उसने एक दूहा और मंगल, यहाँ पे देखिए मंगल है, हम आपको दिखा दें, ये मंगल है, हाँ ये मंगल है। फिर मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई और उस मजदूर ने फिर पुकारा। वो दोपहरी ढल गई हूरी चलो झौआ उठाओ, ये मतलब ये सब सोच ही रहा है वो। हूरी कुछ ना बोला। उसकी रूह, तब तक एक मजदूर आके उसको जगाता है कि हूरी उठो, चलो अपने काम पे नहीं चलना है। हूरी कुछ ना बोला। उसकी रूह तो जाने किसकी दुनिया में उड़ रही थी। उसका बदन चल रहा था और हाथ पाँव ठंडे हो गए थे, लू लग गई थी।
उसके घर आदमी दौड़ा गया। घंटा भर में धनिया दौड़ी आई। आ पहुंची शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने हूरी का बंद झौगा तो उसका दिल धड़क उठा, चेहरा उतर गया। कांपती हुई आवाज़ में बोली, कैसा जी है तुम्हारा? धनिया उससे पूछ रही, कैसा जी है तुम्हारा? हूरी ने मुस्तरबाना और मजनूनाना निगाहों से देखा, मतलब एकदम मजबूरी निगाहों से, और एकदम उसको उलझन सी हो रही थी, बेचैनी सी हो रही थी। उसी निगाहों से देखा। तुम आ गए गोबर। अब देखो, अपने गोबर को ही याद कर, यानी अपने बेटे को ही याद करना, छोटे बेटे को। मैंने मंगल के लिए गाय ली है। फिर अपने पोते की यहाँ बात करें कि मैंने मंगल के लिए गाय ली है, वो खड़ी है देखो। धनिया ने मौत की सूरत देखी थी। वो जो उसकी वाइफ जो धनिया थी, उसने मौत की सूरत देखी थी। होता है ना बच्चों, धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते देखा था और आंधी की तरह आते हुए देखा था, क्योंकि वो जो धनिया थी वो भी एजेड थी उसके घर में। तो उसने बहुत सारे, उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, उसके 2 बच्चे मरे और गांव के 50 आदमी मरे। दिल में एक धक्का सा लगा। वो बुनियाद जिस पर ज़िंदगी कायम थी गोया मिटती ही जा रही। यानी उसका हस्बैंड जब एक्सपायर कर रहा है तो उसे लग रहा है कि मतलब एकदम लास्ट अंतिम वक्त चल रहा है, लास्ट टाइम चल रहा है। लेकिन ये नहीं, ये सब्र करने का वक्त है। इसका अंदेशा बेबुनियाद है, लौलक फनी है। इसी की बेहोशी उमड़ते हुए आंसुओं को रोक कर बोली, मेरी तरफ देखो। बोलती है कि मेरी तरफ देखो, क्या मुझे नहीं पहचानते? हूरी कुछ होश हुआ। मौत करीब आ गई थी, आग जल उठने वाली थी, धुआं सा हो गया था। धनिया बेकशाना अंदाज से देखा। दोनों आंखों से आंसू 2 कतरे निकल पड़े। कम कमज़ोर आवाज़ में बोला, मेरा कहना सुना, माफ़ करना। अब देखो बोल रहा है हूरी बेचारा, ये बात बोल रहा है कि मेरा कहना सुना। जैसे होता है बच्चों, अक्सर कुछ लोग जो बीमार हो जाते हैं, हम जिनसे मिलने जाते हैं, जो जिनका लास्ट वक्त चलता है, ये वक्त बहुत ही दर्दनाक होता है। तो ऐसे में जब लोग अपनी गलती की माफ़ी मांग रहे हैं तो वक्त और भी दर्द से बढ़ जाता है। मेरा सलाम कह देना, अब जाता हूँ। गाय का अरमान मन में ही रह गया। देखिए बच्चों, कितनी दर्द भरी कहानी है कि मतलब वो लोग इतने परेशान हाल थे कि एक गाय लेना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। सपने गाय का, लेकिन वो लोग बहुत देखते थे। अब तो यहाँ के रूप पे क्रियाक्रम में लग जाएंगे। मरते मरते बेचारा वो भी सोच रहा है कि मेरा जो पैसा है वो क्रियाक्रम में लग जाएंगे। रो मत धनिया, कब तक जिलाएगी? किस तरह की दुर्गत, हर सब तरह की दुर्गत तो हो गई, अब मरने दे। धनिया से कह रहा है, अपनी वाइफ से कह रहा है। और उसकी आंखें फिर ये कह करके बंद हो गई। उसी वक्त हीरा, अब देखिए यहाँ पे वो एक्सपायर कर गया। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुँच गए। हूरी ने उठाकर डोली पर लिटाया और गांव की तरफ चल पड़े। यानी वो एक्सपायर हो गया, यानी वो ख़त्म हो गया, हूरी ख़त्म हो गया। गांव में ये खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। चारपाई पर पड़ा शायद सब कुछ देखता था, सब कुछ सुनता था, मगर ज़बान बंद हो गई थी। अलबत्ता उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कैसा मुश्किल होता है। जी हाँ बच्चों, ये हमारे लिए जो दुनिया है, ये एक दूसरे से तो मोह का रिश्ता तो है ही, लेकिन हमारी फैमिली में, हमारे ब्लड रिलेशन में, हमारे फ्रेंड सर्किल में हम एक दूसरे से इतना लगाव हो जाता है कि जब वो वक्त कोई इस दुनिया को अलविदा कह के जाता है प्यारे बच्चों, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। यही है बच्चा, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो मुँह मोड़ का बंधन तोड़ना कैसा मुश्किल रहता है। तो ये बात सच है बच्चों। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी दुख का नाम तो मोह है। अदा किए हुए फ़राइज़ और पूरा किए हुए कामों का क्या मोह। जैसे होता नहीं, कुछ हमारे किसी बच्चे के बचपन में माँ बाप भी ख़त्म हो जाते, तो वो अपने फ़राइज़ को कहाँ पूरा कर पाते। तो वही बात दी गई यहाँ पे। फ़राइज़ और पूरा किए कामों को क्या मोह तो उन बेकसों को छोड़ जाते हैं जिनके साथ हम अपना फ़र्ज़ ना। देखिए यहाँ पे वही बात कही गई, हम तो उनको छोड़ जाते हैं जिनको हम अपना फ़र्ज़ निभा नहीं सकते हैं। उनके अधूरे मंसूबों में हमें जिन्हें हम पूरा ना कर सके, मतलब मरने के बाद भी जो हमारा जो फ़र्ज़ होता है वो हम नहीं पूरा कर सकते, तो तकलीफ़ व दर्द उस बात का रहता है।
मगर सब कुछ समझ कर भी धनिया उम्मीद के मिटते हुए अक्षरों को पकड़ते हुए आंखों से आंसू जारी थे, मगर मशीन की तरह दौड़ दौड़ कर कभी आम भून कर पन्ना बनाती थी और कभी हूरी के बदन पर गेहूं के चोकर की मालिश करती थी। मतलब इन सब के बावजूद भी धनिया सोच रही थी कि कैसे कैसे हूरी को क्या किया जाए कि उसमें जान आ जाए। ठीक है, क्या करती, पैसे नहीं है वरना किसी को भेजकर डॉक्टर बुला लेती। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल कड़ा करो, गौदान करा दो, दादा चले। मतलब वो कह रहा कि भाभी गौदान करा दो, यानी गाय को होती होगी कोई रस्म, गौदान करा दो, दादा चले, यानी दादा ख़त्म हो गए। धनिया उसकी तरफ जब ये बात कहता है तो उसकी तरफ वो बहुत हिकालत से देखती है। अब वो दिल को कितना कड़ा करे कि अपने शौहर के साथ जो उसका धर्म है, क्या उसको ये बताना पड़ेगा जो ज़िंदगी का साथी था उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म नहीं है। वाकई में जब ज़िंदगी कोई साथी है अगर वो चला जाएगा तो कितनी बड़ी तकलीफ़ है उसके ऊपर। और कोई आवाज़ें आई, हाँ गौदान करा दो। बहुत लोगों वहाँ पे जो रहे होंगे लोगों ने भी यही कहा कि हाँ गौदान करा दो। धनिया मशीन की तरह उठी, जो आज सुतली बची थी उसके 20 आने पैसे लाई और हूरी के ठंडे हाथ में रख कर सामने खड़े हुए दाता दीन से बोली, महाराज घर में न गाय है, न बछिया है, न पैसा है, यही पैसे हैं उन्हीं का, ये गौदान करा दो। और गश खा करके गिर पड़ी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लास्ट में देखिए वो भी गश खा करके यानी ज़मीन पे वो भी देखिए यहाँ पे गिर पड़ रही है। गौदान का मतलब वही है कि उसके जो हूरी थे, घर का जो गार्जियन था, उसको गाय पालने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। गाय पालने को उसको बेइंतहा मोहब्बत थी। इसीलिए लास्ट में ये कहा गया कि अगर उसको गाय से पालने की उसको बहुत मोहब्बत है तो एक गाय को खरीद करके उसका दान करा दिया जाए, तभी उसकी जो अंदर जो उसकी सोल है यानी जो उसकी रूह है उसको सुकून मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे लोग बार बार कह रहे हैं कि गऊ दान करा दो, यानी गाय का दान करा दो, ताकि उसकी जो रूह है उसको सुकून मिल सके। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यही जो है ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से गरीबी की चक्की में समझ लीजिए पीस करके किस तरीके से वो जो हूरी था आखिर ख़त्म ही हो जाता है, लेकिन खुद तो ख़त्म हो जाता है लेकिन उसकी जो गरीबी होती है, जो उसकी परेशानी होती है वो ख़त्म नहीं हो पाती है। तो जो ये आपका ये जो नावल था मुंशी प्रेमचंद जी, हमने पहले ही बताया है आपको, मुंशी प्रेमचंद जी ऐसी कहानियाँ लिखते हैं जिसको पढ़ करके हमें अंदर से फीलिंग होती है ना बच्चों। आपको अंदर से फील होगा, आपको भी अंदर से फीलिंग होगी। तो प्यारे बच्चों आज आपका यही था गौदान आपका यहीं पे ख़त्म होता है। मुंशी प्रेमचंद जी का नावल जो था हमने बताया था। जी हाँ, ये कुछ स्क्रीन के हैं, ये सब पुराना है, हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। जो लास्ट सबक में लिया गया था वो दिखाते हैं। हाँ देखिए, जब लास्ट जो आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो हमने देखा कुछ ये अल्फाज माने, शायद हमने आपको अल्फाज माने करवाए भी हैं। अगर नहीं भी करवाए हैं हमने आपको, तो आप देखिए कुफारा किस्त कर्ज उडीन मर्यादा होता है, हमने पहले ही बताया था। अदम में तकमील पूरा ना हो, बर्दाश्त यानी कि देखभाल, परवरिश, ममनूनियत यानी शुक्रगुजारी। देखो प्यारे बच्चों कितने अच्छे से इसमें अल्फाज हैं, आप खुद नहीं जानते होंगे कि ममनूनियत का मतलब शुक्रगुजारी होता है। चरबिन देखिए बार बार आ रहा है, इसका मतलब होता है मोटा अनाज। मुस्तरबाना हमने ये पहले बताया था आपको, चरबिन भी हमने बताया था। मजनूनाना यानी दीवानी के साथ, ये तो है ही ईजी। पन्ना हमने ये भी बताया था कि भुने हुए आम के कच्चे आम जो लू लगने की इलाज में किया जाता है, सब हमने आपको बताया। पर देखिए प्यारे बच्चों बहुत अच्छे, देखिए ये जो बर्दाश्त है यानी देखभाल परवरिश, कितने अच्छा माने हैं ये आपका। ममनूनियत शुक्रगुजारी, ये देखिए कितने अच्छे अल्फाज हैं। ये सब अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी वैक्यूबलरी जो पावर होती है वो तेज़ होती है, इससे जो आपका उर्दू ज़बान है वो बहुत तेज़ हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। यहाँ पे हम आपको ये बताएंगे कि गौर करने की बात फटाफट थोड़ा बताते हैं। प्रेमचंद ने ज़रा से इशारों के जरिए किसानों और गरीबों की बदहाली की तस्वीर ऐसे खींच दी है कि जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। हाँ चलिए, हम तो बता रहे हैं जल्दी पढ़ के, लेकिन हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रेमचंद ने किसानों और गरीबों की ऐसी बदहाली तस्वीर खींची है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देहाती माहौल वगैरह तो है, दूसरे भी बयान कर सकते हैं, लेकिन देहात के लोगों की रूह में उतरने का
फन सिर्फ प्रेमचंद को आता है। यहाँ पे आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट ये मिल रहा है कि जब आपको तशरीह करने को आता है तो तशरीह करने में जब आप शाह को सबाक लिखते हैं तो अगर आप ये पॉइंट उसमें हवाले में लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। समझ रहे हो? प्रेमचंद ने ज़रा ज़रा से इशारों की जगह से ये आप पूरा पॉइंट लिखिए, देखिए आपको कैसे मिलता है। फिर देखिए प्रेमचंद ने मकालमों हमने बताया था आपको क्या होता है, डायलॉग होता है आपका। मकालमों में देहाती लोगों के ज़बान से थोड़े देहाती अल्फाज याद, देहाती आगे देखते क्या है, हाँ ये देखिए अल्फाज अदा किए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। आपके मुंशी प्रेमचंद माजी मतलब तारीख़ी ज़माने खूब इस्तेमाल करते। कुछ मिसालें वो इनकी पूरी जो इनकी मुंशी प्रेमचंद की जो पूरी ज़बान है, जो इनके लिखने की इसलूब निगारी से, यूँ कहें जो उनकी इसलूब निगारी से पूरे इसके बारे में ये आपको बताया गया है। अच्छी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्यारे बच्चों। देखिए अब ये आपका शुरू होता है सवाल व जवाब। मेरे ख्याल से सवाल व जवाब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको सबक जो है बहुत अच्छे से सारे डिटेल में बताया है आपको। देखिए सवाल क्या है पहला, पंडित दादाजी ने जब हुरी को दूर ले जाकर 100 रुपये के 2 नोट दिए तो हुरी को क्यों लगा कि वो जिल्लत के अथाह समंदर में गिर पड़ा था। ठीक है, रूपा की शादी के बाद जब गोबर रुखसत होकर लखनऊ रवाना हुआ तो हुरी के गोबर से इतनी मोहब्बत क्यों महसूस हो रही थी। तीसरा है, हुरी ने सेहत खराबी के बावजूद सख्त गर्मी और लू में कंकर की खुदाई का काम और रात में सुतली काटने का काम क्यों शुरू हुआ। हीरा की नालायकी क्या थी कि वो बरसों के बाद, ठीक है, हीरा उसका बेटा जो बाद में आता है, बरसों के बाद आकर हुरी के कदमों पर गिर पड़ा। प्रेमचंद ने हुरी की मेहनत कशिश ज़फ़ा अज़ियतदारी जो तस्वीर खींची है वो आखिर में इसी बेबसी की मरते हुए दिखाया। उसे नावल निगार की क्या मुराद है ये देखिए। आपका गौदान का जो हिस्सा आपने पढ़ा उसकी रोशनी प्रेमचंद की तर्ज तहरीर यानी इसलूब निगारिश यानी प्रेमचंद जी के लिखने के तरीके पे आपको मुख्तसर इजहार ख्याल करना है। पहले तो प्यारे बच्चों आप सारे सवाल कोशिश खुद करिए कि आप सारे सवालों के जवाब आप लोग खुद करिए, क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छे से स्टोरी बताई है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप सवालों के जवाब नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ एक साथ सारे बच्चे, जितने बच्चे वीडियो देखेंगे वो कमेंट में मुझे लिखेंगे कि मैम ये सवाल जवाब करवा दीजिए, तो हम ये सवालों के जवाब आपको ज़रूर करवा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर से आप सभी का एक बार तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। प्यारे बच्चों यूँ ही मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और ये वीडियो उन तमाम बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो मेरे बच्चे बार बार कह रहे हैं, जो मेरे बच्चे उर्दू में वीक हैं या जो बच्चे उर्दू ज़बान अपने ऑप्शनल पेपर में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इतना अच्छा पढ़िए, आप लोग इतने तेज़ हो जाइए मेरी वीडियो से कि आप लोग खुद किसी और बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज आपका ये लेसन जो 3 दिनों से लगातार ये चल रहा था, गौदान यहीं पे ख़त्म होता है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर आपके लिए कोई बढ़िया सा नया वीडियो बना करके लाते हैं। तब तक के लिए प्यारे बच्चों अपना खूब ख्याल रखिए, खूब खुश रखिए, मेहनत से पढ़िए, खूब तरक्की करिए, मेरी हमेशा से आपके लिए यही दुआ है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।